से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अब योगी ने निकाला एक और टंटा, हिंदू मुसलमान करने को लेकर आ रहा है लव जिहाद कानून। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मोदी के खिलाफ हुआ पूरा देश। जी हाँ, कृषि को लेकर जबरदस्त तरीके से किसानों में गुस्सा फूटा। आप लोगों को बता दें 25 को पूरी तरीके से चक्का जाम, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शिवराज सिंह को दिखाया कमलनाथ ने अपना शक्ति परीक्षण। जी हां, जबरदस्त तरीके से हुजूम कमलनाथ के लिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा मुसलमानों को टारगेट करती है यूपी सरकार, एक के बाद एक गलत कानून लेकर आ रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा आज देश का किसान उतर आया है सड़कों पर, कल पीएम मोदी से सवाल पूछेगा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे मोदी। जी हां, देश को पूरी तरीके से बर्बाद, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे महागठबंधन सरकार। जी हां, आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से बीजेपी और नीतीश का सूपड़ा बिहार में साफ करने आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से तेजस्वी का जलवा देखने को मिल रहा है। जी हां, आगे चल के मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिंधिया बौखला रहा है। जी हां, कमलनाथ की 25 सीटों पर जीत मानी जा रही है 27 में से, इस पर जबरदस्त तरीके से बौखलाई बीजेपी, जबरदस्त तरीके से हंगामा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक एक कर पूरी जगहों पर मोदी सरकार जो है पूरे किसानों पर कर रही है अत्याचार। हरियाणा में भी अब मोदी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू, कभी भी आप बता दें आप लोगों को जेजेपी की पार्टी ले सकती है अपना समर्थन वापस। जी हां, जबरदस्त तरीके से अपडेट निकल कर आई है। इसी के बाद अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कोविड-19 के मामले पूरी तरीके से फेल, लेकिन मोदी जी लगे हिंदू मुसलमान करने में। जी हां, इसके खिलाफ भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यह भी आपको बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें हिंदू मुसलमान करने वाला योगी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट करने वाला कानून लेकर आ रही है यूपी सरकार। दरअसल आप लोग बता दें आजकल हमने देखा है कि लव मैरिज बहुत होती है, उसमें ना कोई ये देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान, उसमें शादी कर लेते हैं। अब इस लव जिहाद को लेकर योगी सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है। जी हां, आप लोगों को बता दें जहां पर बताया जा रहा है कि अब किसी को भी बिना यानी कि दूसरे धर्म को किसी और धर्म वाली से शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में आप लोग बता दें योगी सरकार का सीधा सीधा मुसलमानों पर निशाना है। इससे पहले अभी आपने देखा होगा एक कानपुर का किस्सा हुआ था जिसमें जो एक मुस्लिम लड़का था और एक हिंदू लड़की ने शादी कर ली थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। झूठ भी फैलाया गया था कि इस लड़के ने जबरदस्ती उसको जो है मुस्लिम बनाया, लेकिन उसके बाद जब ये खबर निकली थी, जब ये खबर फैल गई आग की तरह, तो लड़की ने खुद ने कहा कि मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की है, मैं प्यार करती हूं। तो प्यार में कोई धर्म और जात नहीं होती है, ये सभी जानते। लेकिन अब योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लेकर आ रही है एक और नया कानून, जिसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है एक के बाद एक नए कानून लेकर आ रही है यूपी की सरकार, और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की थी, जो कि मैंने आपको बताया था, और अब योगी ने एक और बम फोड़ दिया है। यानी कि योगी के अधिकारी ने यह बयान दिया है कि अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है, और यह कानून जो सीएम योगी उसने कहा है कि अगर ये जरूरी है तो लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि देश में जो गरीबी फैलती जा रही है, यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद भी यूपी का जो सीएम है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा 2022 में उखाड़ कर फेंक देगी जनता ऐसे सीएम को। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू। ये तो होना ही था, पीएम मोदी ने एक एक कर पूरी सरकारी चीजों को प्राइवेट बना दिया, और यहां तक कि अब की बार तो उन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। दरअसल आप लोगों को बता दें 20 को होगा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, और 25 को पूरी तरीके से भारत बंद चक्का जाम। जी हां, ऐलान कर दिया है किसानों से, सैकड़ों के हुजूम में निकली है भीड़, मोदी के खिलाफ प्रदर्शन जगह जगह शुरू। मोदी को पड़ गया
भारी किसानों से पंगा लेना। आप लोगों को बता दें इस देश का किसान ही है जो कि सरकार बनाता है, सरकार गिराता है। जब वोट लेना होते हैं तो हमारे देश का महान पीएम किसानों को बड़े बड़े संवाद देता है, आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, और जब बारी आती है तो बेचारे किसानों को बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है। और यही विरोध देखने को मिल रहा है जहां पर आज हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर फैल चुका है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा देश इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर सभी जात धर्म के भाई मिलकर रहते। लेकिन इस गोदी मीडिया और इस मोदी और अमित शाह ने हिंदू मुस्लिम ऐसा फैला दिया है कि अब पूरी जगहों पर बस यही ये देखने को मिलता है, जिसके चलते अब किसानों का बेड़ा गर्क करने जा रही सरकार तो पूरी जगह में। अब मैंने आपको बताया था हरसिमरत कौर ने पहले ही जो यहां पर इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन अब मोदी के खिलाफ हरियाणा में भी जेजेपी की सरकार अपना समर्थन वापस लेने को तैयार है। जी हां, कहा किसानों के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसान ने ही हमें बनाया। और एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है देश में कि मोदी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जबरदस्त तरीके से भड़के राहुल गांधी। कहा एक एक कर कर पूरे देश को बेच रही है मोदी सरकार, दीमक की तरह खोखला कर देगी आने वाले समय में। दरअसल आज राहुल गांधी कहना आज हमारे देश में रोज लाखों की तादाद में लोग जाने दे रहा है। एक तरफ जो है किसान लोग जाने दे रहा है तो दूसरी तरफ जो बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है हमारे देश में, उन लोगों की जाने जा रही है। ऐसे में हमारे देश के महान पीएम को जो है मोर से फुर्सत नहीं मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि लगातार पीएम मोदी काले कानून लाने की कोशिश कर रहा है और उनके साथ साथ जो बीजेपी के और भी लोग हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर इस तरीके के काले कानून लाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कहना आज हमारे देश में गरीबी चरम सीमा पड़ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के पीएम जो है वो एनआरसी और CAA जैसी चीजों को जो है बढ़ावा देते। यहां तक कि हमारे जो गृह मंत्री है वो लोगों को ये साफ साफ आकर धमकियां देते कि ये कानून तो आकर रहेगा। ऐसे में राहुल गांधी कहना आज देश की जनता को प्यार की जरूरत है, ना कि इस तरीके की जो जबरदस्ती की कि देश की जनता पर नए नए कानून थोपे जाए। राहुल गांधी कहना जिस तरीके से चीन से डरी बैठी है मोदी सरकार, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ आज किसान सवाल पूछ रहा है, कल आकर जो है यहां पर आपके सामने बैठ जाएगा, कल आपके पास जवाब नहीं होगा उस किसान को देने का कि आखिर जो जिसकी वजह से ये देश चल रहा है, किसानों की वजह से, उन्हीं लोगों को धीरे धीरे कर कर पूरी तरीके से खत्म कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का कहना है कि आने वाले 2024 में देश की जनता पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का, और ऐसा करेगी कि आने वाले समय में कभी बीजेपी वापस लौट के ना पाए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से हंगामा। जी हां, कमलनाथ ने दिखाई अपनी शक्ति तो बीजेपी की बोलती हुई बंद। दरअसल आप लोग बता दें कमलनाथ का शक्ति परीक्षण देख लोग परेशान हो गए। अब भाई यहां पर जिस तरीके से कमलनाथ ने आप लोगों को बता दें कानपुर में अपना जो दिखाया है अपना शक्ति प्रदर्शन, ये सब देखकर हैरान हो गए। हुजूम जिसे कहते हैं वो उमड़ पड़ा और माना जा रहा है 27 सीटों में से 25 सीटों पर कमलनाथ की जीत तय मानी जा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। सिंधिया के तो होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि कमलनाथ के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तोते लाल हो गए, क्योंकि बीजेपी वाले बौखला गए तो दिखाए काले झंडे, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ के लिए चक्का जाम हो गया और जिस तरीके से यहां पर आप लोग बता दें भीड़ उमड़ी है, इसको लेकर वाकई में ये कह सकते हैं कि अभी बिकाऊ सरकार की जरूरत नहीं है, देश की जनता को टिकाऊ सरकार की है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी। कहा मोदी के नेतृत्व में हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर, सीएम योगी जो भी कर रहा है वो मोदी के कहने पर। जी आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने फिर से एक बार मोदी पर अपना हमला बोला। उनका कहना है कि जबरदस्त तरीके से जो यूपी में कानून बदले जा रहे हैं उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री और पीएम मोदी का हाथ है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि आज जब हमारे देश में सारी तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और गरीबी जो है वो चरम सीमा पर, ऐसे में हमारे देश के पीएम मोदी और यूपी का जो सीएम है उसको अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगी है वो सरकार। ऐसे में उनका कहना है कि हमारे देश की मीडिया पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से अपने आप का जमीन ममीर सब बेचकर गोदी मीडिया बन चुकी है। आज हिंदू मुसलमान क्यों सबसे ऊपर होता है? इसीलिए होता है क्योंकि पूरी मीडिया बिक चुकी है। अब से कुछ साल पहले का अगर मैं रिकॉर्ड निकालूं तो ये लोग खुद ही थे जो कि
पीएम मोदी के बारे में बुराइयां करते थे, खुद ही कहते थे कमल सुकड़ रहा है धीरे धीरे कर कर, और जो है यहां पर कमल को अब कोई भी वोट नहीं देना चाहता, बीजेपी का धीरे धीरे कमल सुकड़ता जा रहा। जब से इनको पैसे खिलाया गया है, इनके मुंह में ठूसा गया है, दूसरे दिन से जब से एनआरसी सीएए का प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके दूसरे दिन से इन्होंने तेवर बदल लिए थे। और आज जिस तरीके से गोदी मीडिया है, हर जगह थू थू हो रही है, पूरे देश की, बाहर देशों की जो मीडिया है वो हंसती है हमारे देश की मीडिया का नाम लेकर कि हम बिकाऊ मीडिया नहीं है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ममता बनर्जी का कहना है कि जो भी होता है वो किसी और के कहने पर नहीं बल्कि हमारे देश के पीएम और गृह मंत्री के कहने पर सीएम योगी उछलता है। और यह बात बिल्कुल सच है कि ये तीन लोग ऐसे हैं जिनका देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि हमारे और भी दोस्तों को सच्चाई पता चल पाए। अगर आप भी जो यहाँ पर मोदी का विरोध करते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से करिए और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।